जब मैंने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं 210 था, और नीचे वाला जिसको हम डायसिस्टोलिक कहते हैं वो तकरीबन 112 के करीब था, 115 के करीब। जब मैंने पेशेंट की बात सुनी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो मैंने उनका एक चेस्ट एक्सरे किया तो मुझे पता चला उनका हार्ट एनलार्ज हो चुका था, उनका हार्ट का साइज बड़ा हो चुका था। तो मैंने फिर उनको बताया कि अभी तो बहुत हाई प्रेशर है, आपको मेडिसिन खानी पड़ेंगी, तो लेकिन काफ़ी लेट हो चुका है अभी। तो खुदारा अगर आप लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो अपना खास ख्याल रखें, किसी की बात नहीं सुने कि आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं खाएं, पक्की लग जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। प्लीज़ अपने साथ गेम नहीं करें, अपने साथ खेलें नहीं। आपको जिस्म अल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया है। मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, नेक पेन हो रही है, मैं कोई भी पेन किलर खा रहा हूँ लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। और हेडेक के साथ साथ मुझे आँखों में ब्लरिंग हो रही है, यानी कि आँखों का धुंधलापन सामने आना पड़ा है। मेरे पास एक पेशेंट ये कंप्लेन लेके आए। जब मैंने उनकी कंप्लेन सुनी तो मैंने उनकी लिस्ट ऑफ मेडिसिन देखी, काफ़ी माइग्रेन की मेडिसिन, पेन की मेडिसिन खाए जा रहे थे। तो जब मैंने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं 210 था, और नीचे वाला जिसको हम डायसिस्टोलिक कहते हैं वो तकरीबन 112 के करीब था, 115 के करीब। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको तो ब्लड प्रेशर है, कि आप इसकी मेडिसिन खाते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब जब मुझे लगता है कि मुझे ब्लड प्रेशर है मैं खा लेता हूँ, जब मुझे नहीं लगता मैं नहीं खाता। तो मैंने कहा आपको कैसे लगता है कि आपको ब्लड प्रेशर है? कहते हैं जब मुझे ठंडे पसीने आने लग पड़े तो मैं ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा लेता हूँ, जब नहीं आते तो मैं नहीं खाता। तो जब मैंने उनकी बात सुनी तो मैंने उनकी लेग्स, उनकी टांगें चेक की तो मुझे लगा उनकी दोनों टांगें सूजी हुई थी और उनको काफ़ी हाँप रहे थे, काफ़ी सांस चढ़ा था उनको। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या वजह है ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं खा रहे हैं और आप हाँप क्यों रहे हैं? तो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो मुझे बहुत जल्दी सांस चढ़ने लग पड़ता है और ये मुझे कमज़ोरी है, तो उसके लिए मैं सर्बेक्स खा रहा हूँ, उसके लिए मैं सेंट्रम खा रहा हूँ। तो मैंने कहा वो क्यों खा रहे हैं? तो कहते हैं उससे खाने से मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, मैं बेहतर फील करता हूँ, लेकिन मैं ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं खाना चाहता। मैंने कहा वो क्या वजह है? कहते हैं मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया, फैमिली में किसी ने मुझे बताया कि आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाएंगे तो आपके गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाएंगे तो आपको पक्की लग जाएंगी। जब मैंने पेशेंट की बात सुनी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो मैंने उनका एक चेस्ट एक्सरे किया तो मुझे पता चला उनका हार्ट एनलार्ज हो चुका था, उनका हार्ट का साइज़ बड़ा हो चुका था। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ उनको बताना पड़ा कि चूँकि आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं खा रहे थे और उसकी वजह से आपका जो है ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से वो आपके हार्ट के मसल्स के ऊपर प्रेशर डालता रहा, जिसकी वजह से आपका हार्ट बड़ा हो गया, साइज़ में एनलार्ज हो गया, और ये रिवर्सिबल नहीं होता। काफ़ी हद तक कंपनसेटेड तो होता है लेकिन रिवर्सिबल नहीं होता। कंपनसेटेड का मतलब कि वक्त के साथ बॉडी उसको एडजस्ट करना सीख लेती है, लेकिन रिवर्सिबल नहीं होता है। तो मैंने फिर उनको बताया कि अभी तो बहुत हाई प्रेशर है, आपको मेडिसिन खानी पड़ेंगी, तो लेकिन काफ़ी लेट हो चुका है अभी, क्योंकि अभी उनका हार्ट एनलार्ज कर चुका था। तो मैंने फिर उनको अर्जेंट एको कार्डियोग्राम के लिए सेंड किया, जिसकी रिपोर्ट 1-2 दिन तक आ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि रिपोर्ट्स काफ़ी बैड होंगी। तो खुदारा अगर आप लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो अपना खास ख्याल रखें, किसी की बात नहीं सुने कि आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं खाएं, पक्की लग जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अभी उस पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर के साथ साथ हार्ट एनलार्जमेंट हो चुकी है, उनको एंजियो करानी पड़ेगी, एको कराना पड़ेगा, और बड़ी अद्वियत उनके साथ उनको इस्तेमाल करनी पड़ेगी अपनी लाइफ को आगे चलाने के लिए, वरना ये आपको मौत के मुँह तक ले जाता है। तो प्लीज़ अपने साथ गेम नहीं करें, अपने साथ खेलें नहीं। आपको जिस्म अल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया है, लाइफ एक ही दफ़ा मिलती है, उसको अच्छे से गुजारें। और प्लीज़ अपने ब्लड प्रेशर, अपनी डायबिटीज़, अपनी कोई भी ऐसी बीमारी जो आपको है उसका इलाज करें। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे।